हेलो। रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए, अपने औसत के सवाल हो गए थे 20। ठीक है, 21 नंबर का सवाल करना था। ठीक है, आप लोग देखो, सभी लोग यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन 21 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? पी और क्यू की औसत मासिक आय 50 50 है। ठीक है, 5050 हो। क्यू और आर की औसत आयु 6260 है। ठीक है, 6250 है। और क्यू और आर की औसत आयु 5200 रुपए। पी की मासिक आय निकालना है। ठीक है, औसत अपन ने क्या पढ़ा था? औसत हमने आपको बताया था कि औसत बराबर होता है इन संख्याओं का योग या राशियों का योग बटे में कुल संख्या या कुल राशियां। जी बताया था। ठीक है, तो देखो, जी बस ध्यान रखना, आप लोग इतना पढ़ना है आपको औसत में। ठीक है, तो औसत, इनका औसत की जगह औसत लिख देंगे, उनका योग दिया और योग लिखेंगे, जितनी संख्या है काउंटिंग में संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला पी तथा क्यू की मासिक आय 50,000, मतलब 5050 है, तो औसत की जगह औसत पी और क्यू का योग बटे में कुल कितनी है जी संख्या? दो। ठीक है, एक पी और एक क्यू। ठीक है, कुल संख्या लिखते हैं काउंटिंग, तो इनका यहाँ गुणा करते हैं। तो दो शून्य शून्य, दो पंचे 10, हंसलाई एक। ठीक है, दो शून्य शून्य एक आ जाएगा और दो पंचे 10, तो कितना आ गया? 10,100 रुपए। किसका योग? पी तथा क्यू का। ठीक है, फिर ऐसे उन्होंने बोला है क्यू और आर की औसत आयु। ठीक है, फिर क्यू और आर की औसत आयु दी है 6250। ठीक है, 6250। क्यू और आर की आयु, तो क्यू और आर को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या होता है? औसत बराबर इनका योग बटे में संख्या, तो औसत जी है, इनका योग बटे में संख्या कितनी है? दो। क्यू और आर, तो बटे में दो आ जाएंगे। दो शून्य शून्य, दो पंचे 10, फिर एक आएगा, दो दूनी चार और एक 5 आ जाएगा। ठीक है, और दो ही छह 12 आ जाएगा, तो 12,500 क्यू और आर का योग आ गया। ठीक है, ऐसे दिया है पी और आर की औसत आयु। ठीक है, तो पी और आर की औसत आयु 5200 है। ठीक है, पी प्लस में आर। ठीक है, बटे में कितने आएंगे? दो आएंगे, क्योंकि कौन कौन है? पी और आर है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया? 5200। ठीक है, जोड़ देते हैं, दो शून्य शून्य, दो शून्य शून्य, दो दूनी चार, दो पंचे 10, तो कितना आ गया? 10,400। तो पी का योग, पी क्यू का योग, क्यू आर का योग और पी आर का योग अगर। ठीक है, अपन को पी का मान निकालना है, पी का। अब देखो पी कैसे निकलेगा? पी का होता, अगर पी क्यू में से क्यू घटा देते तो क्यू तो पता नहीं है अपन को। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इनका योग निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पी का चाहिए, क्यू का तो पता नहीं है, या फिर आर का पता होता, पी आर में से आर घटा देते। नहीं पता है, तो अपन एक काम करते हैं, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस में पी आर। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10,100 प्लस में 12,500। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा? 12,500 और ये हो जाएगा 10,400। ठीक है, जोड़ लेते हैं, तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ठीक है, तो यहाँ पी पी जोड़ेंगे तो दो पी हो जाएंगे, दो क्यू हो जाएंगे और दो क्या हो जाएंगे? आर। ठीक है, बराबर इनको जोड़ते हैं। देखो दो दो जीरो तो आएंगे। ठीक है, यहाँ चार है, यहाँ पांच है, नौ और एक 10, फिर एक आया। ठीक है, जीरो है, यहाँ दो है, यहाँ भी जीरो है, तो दो और एक तीन हो गया। ठीक है, इनको और जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक और एक दो और एक तीन। ठीक है, तो 33 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो दो पी दो क्यू दो आर है, दो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो दो कहाँ आ जाएंगे? बाहर, तो पी क्यू प्लस आर। ठीक है, और बराबर कितना दिया है? 3300। ठीक है, दो का अपन यहाँ से काट कट कर देंगे दो से, तो दो एक हम दो, दो ही छह 12। ठीक है, एक बचा तो 13 हो गया, दो छह 12, फिर एक बचा तो दो पंचे 10, तो 16,500 आया पी क्यू आर का मान, 16,500 आ गया। ठीक है, तो वो मान किसका चाहिए है? पी का। तो पी कैसे निकलेगा जी? 16,500 किसका दिया है? पी क्यू आर, पी धन क्यू धन आर का मान। तो इन तीनों में से अगर अपन क्यू आर घटा दें, क्या घटा दें? क्यू आर। क्यू आर कहाँ दिया है? जे दिया है, मतलब 12,500 घटा दें। पी क्यू आर में से क्यू आर घटा दे तो पी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो दो में जीरो में से तुझे दो जीरो जाएंगे, पांच में से पांच गए जीरो, छह में से दो गए चार। ठीक है,
तो जे आ जाएगा इसका मान, ठीक है 4000 आ जाएगा, ठीक है बी ऑप्शन में दिया है। जी था आपका 21 नंबर का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22 नंबर का सवाल, ठीक है। तो 22 का दिया है पी क्यू आर की औसत आयु आर से 5 अधिक है। देखो पी धन क्यू धन आर, इसका औसत क्या होता है, इनका योग बटे में संख्या। तो कितनी संख्या है, 3 है। तो इनका जो औसत है, औसत यहाँ लिखते हैं, औसत आर की आयु से 5 अधिक है, आर की आयु से 5 अधिक कर दिया औसत, ठीक है। अब क्या बोला गया हमने, पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 है, पी धन क्यू बराबर में 39 है, ठीक है। क्या बोला गया हमने, फिर आर की आयु निकालना, ठीक है। करते हैं हल इसको, 3 का यहाँ गुणा करते हैं, 3r और प्लस में 3×5 = 15 बराबर पी क्यू धन आर। अब देखो क्यू और पी और क्यू का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू का मान कितना दिया, 39, पी क्यू का मान रख दिया। आर साइड लाते हैं, ठीक है। तो 3r माइनस के आर, प्लस का माइनस हो जाएगा, 39 जी प्लस की माइनस में आ जाएंगे, 9 में से 5 गए 4 और 3 में से 1 गए 2, बराबर है कितने यार, 2r, 2 एक हम 2, 2 दूनी 4, तो आर का मान कितना 12 आ गया। नया रही का मान तो पूछा था, ठीक है 12 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 नंबर का, ठीक है। 23 नंबर का सवाल दिया है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। पहली दूसरी, देखो मानेंगे कैसे, ने बोला है पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली इसकी दोगुनी है, लेकिन दूसरी कैसे बना, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो पहले बना तीसरी, तीसरी की दुगनी, तिगनी, दूसरी, ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी है, तीन गुना कर दिया, ठीक है। अब हमने बोला गया है पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो दूसरी की दुगनी 6 है, इसका दोगुना, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला गया है, यदि उन तीनों संख्या का औसत 20 है, तो औसत बराबर, औसत अपन ने पढ़ा है, औसत बराबर इनका योग, ठीक है, संख्याओं का योग और बटे में कुल कितनी संख्या, 3 संख्या, ठीक है। 3 लिख रहे हैं, तो 20 दिया 60, जोड़ो इनको, कितने हो रहे हैं 9 और 1 10x, 3 और 6 9 और 1 x 10, 0 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। क्या पूछा, तो बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल, तो योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो जी हो गई बड़ी संख्या और जी हो गई छोटी संख्या, जोड़ो इनको, तो कितने हो रहे हैं, योगफल चाहिए है, ठीक है। योगफल मतलब जोड़ना होता है, योग मतलब कितने x 7x, x का मान रख दो 7 6 42, ठीक है। या ऐसा निकाल सकते हैं अलग अलग, इनका मान रख दो, तो जी 6 6 36, x का मान 6 3 18 और जी 6 कम 6, इन दोनों को जोड़ दो तो 36 और 6 42 हो जाएंगे, ऐसे भी आ जाता, ठीक है जी आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, संख्या निकाल लेते तीनों या ऐसे भी जोड़ सकते, ठीक है। तो ये था आपका 23 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है 24 नंबर का सवाल, 24 नंबर का सवाल, ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 है, तीन क्रमिक विषम संख्या। अब देखो विषम क्या होती है, पहली 1 x, x धन 2, बताया था आपको x प्लस 4, ऐसे ही सम बनती है, ऐसे ही विषम बनती है, ठीक है। क्योंकि देखो 1 3 5 7, देखो 2 2 प्लस हो रहा है ना इसमें, तो पहली x, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें 2 मतलब 4 जोड़ देंगे, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे, देखो पहले 2 जोड़े फिर 4 जोड़े फिर 6, मतलब 2 2 बढ़ते जाते हैं ना, तो इसमें तो बढ़ाते जाएंगे 2 2, तो ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही सम होती है और ऐसे ही विषम संख्या को एक्स मानते हैं, ठीक है। क्योंकि विषम में भी 2 जोड़ते हैं, सम में भी 2 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 3 विषम संख्याएं, बटे में 3 आएगा क्योंकि वो औसत निकालना, ठीक है। अब हमने बोला है तीन विषम संख्या का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या मतलब एक्स की 1/3, 1/3, 1/3 से होता है 1/3 से 12 अधिक, तो 12 अधिक कर देते हैं, ठीक है। हल करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे जो जोड़ेंगे अपन, तो कितने एक्स हो जाएंगे, 3x प्लस में 4 और 2 6 बटे में 3, ठीक है।
इसको हल करते हैं जी, x बटे 3 लिखा ना, x कम x बटे 3। तो देखो यहाँ पे लघुत्तम कितना निकलेगा, यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 है, 3 लघुत्तम निकला। ठीक है, 3 से भाग करो 1 वही बार जाएगा, तो ये कई का गुणा इसमें तो 1 सही होगा। 1 का भाग करो कितने बार 3 तो 12 तिया 36 हो गया। 3 देखो बटे में भी कट जाती है ना, बराबर को बड़े की संख्या से ऊपर से, 3 से 3 एकम की कट गया। अब अपने x इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, 3x में से x घट जाएगा, इस साइड 36 में से जी 6 घट जाएंगे, तो 2x बराबर कितना आ गया 30, तो x का मान कितना आ गया 15। ठीक है, तो x बराबर आ गया 15। अब अन्य क्या बोला गया है 24 नंबर का सवाल, तो तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम कितनी है x धन 4। ठीक है, अंतिम अंतिम संख्या x धन 4, तो 15 धन 4 मतलब कितने 19 जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा, 25 नंबर का सवाल। ठीक है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की दुगनी है। देखो पहली संख्या है दूसरी और ये तीसरी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी की दुगनी और तीसरी की तिगनी है। तो तीसरी यहाँ क्या लिखा ताकि इसका जितने ना हो जाए, नहीं बन रही ना ऐसी, तो मैंने एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं जैसे 2x, तो जी होगा इसका दोगुना 4x। अब यहाँ क्या लिखें कि ताकि जितने ना बन जाए, तो बंदे को ऐसा मान लेते हैं, जैसे हमने इसको देखा कि इससे चाहिए दोगुना, तो हम इसको 3x मान लें, तो 3 दूनी 6x, इसका दोगुना और इसका तिगुना। ठीक है, तो यहाँ लिख लें 2x। तो पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी और तीसरी की तिगनी है, हो गई ना तिगनी। अब देखो यहाँ पे यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, तो 49.5 औसत इन संख्याओं का योग और बटे में क्या आता है कुल संख्या। औसत बराबर होता है ना, औसत और इनका योग बटे में कुल संख्या। तो 6 और 3 9 और 2 11x बटे में 3 बराबर, इसका दशमलव हटा दें तो एक जीरो आएगा, बटे में आएगा ना। 5 दूनी 10, 5 से काटो इसको, 5 नाम 45 बचे 4, 5 नाम 45, तो 99 बटे कितने 2, 11 एकम 11, 11 9 99 ऊपर ऊपर कट जाती है ना। तो देखो x बराबर, ठीक है क्या आया 9 तिया 27, ये भाग का गुणा में जाएगा, तो 27 और बटे कितने 2, तो x का मान 27 बटे 2 आ गया। और ने क्या बोलते पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है, पहली और तीसरी, ये पहली और जो तीसरी का अंतर, तो अंतर अपन कर लेते हैं पहले कि 6x माइनस 2x, अंतर 4x का, x का मान रख दो 27 बटे 2, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, जी माना गया। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा 25 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 26 नंबर का। ठीक है, 25 नंबर 25 क्लियर हो गया सवाल। हम देखते हैं 26 नंबर का सवाल। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, औसत बराबर इनका योग 7 संख्याओं का बटे कितनी है 7, तो 7 या 8 ही 56, तो इनका योग कितना हो गया 56। ठीक है, 7 संख्या का औसत, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, ठीक है, तो औसत 9 हो जाता है। औसत बराबर में इनका योग और बटे में क्या आती है कुल संख्या। तो देखो जब एक संख्या और जोड़ देंगे तो अभी 7 थी संख्या है, अब यहाँ 8 हो जाएंगे, तो 9 8 72। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है 7 संख्या का योग और ये है 8 संख्या का योग है, तो इनसे जोड़ी गई संख्या। अब देखो यहाँ है 8 संख्या का योग, ठीक है, वो संख्या भी जोड़ी गई, और यहाँ है 7 का योग, तो 8 के योग में से अपने 7 का योग घटा दो तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, जोड़ी गई संख्या, तो 72 और माइनस के 56, 12 में से 6 गए 6 माइनस, ठीक है, 7 में से 6 गए 1 बचेगा। ठीक है, जी आ गया 16 है ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था 26 नंबर का, दिया है सी नंबर पे। तो आप लोग अभी ऐसे HD यादव वाली बुक खरीद लें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इसी से कराते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया है 27 नंबर का। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, पता नहीं था एक निश्चित औसत है, तो मान लिया औसत x था। ठीक है, इनका योग और बटे में संख्या कितनी है 11,
क्योंकि देखो पारियां कितनी है 11, मतलब संख्या कितनी है 11, तो कितना आ गया 11x, इनका योग आ गया। ठीक है, अब देखो उनने क्या बोला है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, 12वीं पारी में रन बनाए 120, 12वीं में बनाए, यहाँ 11 पारियां थी, ठीक है, 120 रन बनाए कर अपने औसत में 5 की वृद्धि कर ली। अब देखो यहाँ औसत था x, तो यहाँ औसत x धन 5 हो गया, ठीक है, वृद्धि। तो जो है नया औसत कितना है, नया औसत, अब अभी तो पता है जी, तो ये औसत x माना है, x धन 5 नया हो गया। अब देखते हैं नया औसत निकालते हैं, जी है नया औसत बराबर इनका योग। अब यहाँ पारियां कितनी हो गई, जी 11वीं थी, यहाँ 120 रन बनाए 12वीं में, तो 12 पारियां हो गई ना, तो बटे में 12 लिख देते हैं, 12x प्लस 12 पंची 60, तो इसका यहाँ गुणा हो जाता है ना दोनों में, ठीक है, तो इनका योग आया। अब अच्छा आप लोग बोलो जी यहाँ कितने का योग है 11 पारियों का, यहाँ कितने का 12 पारियों का योग दिया। अगर हम 12 पारियों की योग में से 1 से 11 तक का योग घटा देंगे तो 12वीं पारी बचेगी, बचेगी ना। कैसे, देखो 12 पारी के योग में से, ठीक है, अगर हम 11 पारी का योग घटा दें तो कौन सी बचेगी, 12वीं पारी, 12वीं पारी बचेगी, ठीक है। आ रहा ना समझ कि 12 पारी के योग में से 11 पारी का योग घटा दें तो 12वीं बचेगी। तो देखते हैं 12 पारी का योग कितना, 12x और माइनस 12x प्लस 65, और इसमें से घटा कितना, 12 पंजी 60 होगा, ठीक है, यहाँ 60 आएगा, ठीक है। और यहाँ 11 पारी का योग कितना, 11x बराबर में 12वीं पारी 120 है। तो देखो जी प्लस का जी माइनस का घट जाएगा, तो यहाँ x बचेगा 120, जो प्लस के साइड माइनस में आ जाएंगे, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ ने पूछा क्या गया है, तदनुसार नया औसत, ये तो पुराना औसत है ना, ये तो पुराना औसत है x है, और ये है नया औसत, तो नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत बराबर x धन 5, 60 और धन 5 65 हो जाएगा नया औसत। अट्ठाईस नंबर सवाल, ठीक है, 28 नंबर का जो सवाल दिया है, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 है। तो देखो इनका 47 सही 1/2 को अपन लिख लें, इसमें गुणा करें, 90 और 94 और एक 95/2 लिख सकते हैं ठीक है, इनका औसत दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनका औसत दिया है 95/2, ठीक है, 35 छात्रों का, तो 35 का योग और बटे में संख्या कितनी आएगी 35, ठीक है, आया समझ में। तो देखो इनका योग निकालें अपन क्या हो जाएगा, 95 गुणित 35 और बटे कितने 2 आ गए, ठीक है, इतना भी लिख लेते हैं। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ 35 छात्र थे, यहाँ अध्यापक और आ गए, तो कितने हो गए यहाँ पर छात्र 36, ठीक है, तो इनका औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब देखो जिस 47 सही 1/2 लिखा था, 47 सही 1/2, इसका मतलब आधा होता है ना, तो 47.5 था, ठीक है। अब आधा और बढ़ गया, मतलब 1/2 और बढ़ गया, 1/2 का मान कितना 0.5, 0.5 जोड़ दोगे मतलब 47.5 में, और आधा और जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है, तो औसत कितना हो गया 48, ठीक है, इनका योग बटे में संख्या कितनी आएगी, यदि अध्यापक का भार भी जोड़ लिया जाए तो 35 थे 36 हो जाएंगे, ठीक है, करते हैं गुणा 48 गुणा में 36, ठीक है, इनका योग आ जाएगा। तो जे किन का योग आएगा, छात्र प्लस अध्यापक, और जे किन का आएगा छात्र बस का, ठीक है। फिर क्या पूछा है हमने, अध्यापक का भार, तो कैसे निकलेगा, छात्र प्लस अध्यापक में से अध्यापक का भार छात्र का भार कर घटा दें, तो करते हैं इनका 95 गुणित 35 साइड में कर लेते हैं, 5 5 25, फिर 2 5 9 45 और 2 47, फिर 0 आएगा, 5 दिया 15, फिर 1 आएगा, 9 दिया 27 और 1 28 आएगा, 5 7 5 12 13 हो जाएंगे, 12 और 1 13, फिर 1 आया 33, और बटे में कितने हैं 2, तो 33 25 बटे 2 कर लेते हैं पूरा, 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, ठीक है, बचा 1, 2 6 12, ठीक है, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 5 10,
तो कितना है 1662.5। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1662.5 जी इनका योग आया, बोल सकते छात्रों का योग। ठीक है, वो ही है छात्रों का योग। ठीक है, इनका गुणा कर लेते हैं तो 48 में 36 का गुणा, तो 8 6 48, फिर 4 6 चौके 24, 4 28। ठीक है, और 8 दिया 24, फिर 2 3 चौके 12 और 2 14, 3 चौके 12 और 2 14। ठीक है, 8 8 4 12 सुनाइए, 6 और 1 7, तो 17 28 आ गया। ठीक है, तो जी कितना आ गया 1728। जी किन का आ गया छात्रों का और अध्यापकों का योग, और जी है छात्रों का योग। कई का भाग चाहिए है तो अध्यापक का भार। ठीक है, अध्यापक का कैसे निकालेंगे, इसमें से जी घटा दें तो अध्यापक का भार आ जाएगा। ठीक है, अध्यापक का भार 1728 में से घटा कितना दें 1662.5 का, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लिख लेते। ठीक है, दशमलव 10 में से 5 गए 5 दशमलव माइनस। ठीक है, 8 में से 3 गए, यहाँ ले लिया था ना मैंने, 8 में से 3 गए 5, 12 2 के माने 12, 12 में से 6 गए 6 माइनस जी 0 0, तो कितना आ गया 65.5। ठीक है, तो अध्यापक का भार हो जाता 28 में। इनने देखो ऐसा लिखा है, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया दशमलव, इसको 65 सही 1/2 लिख सकते। ठीक है, 0.5 का वो ही आधा। ठीक, बन जाएगा ना। ठीक है, 1/2 को हल करोगे तो वही देखो 0.5 वही आता है, तो जी आ गया 65 सही 1/2 या 65.5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 29 नंबर का। ठीक है, बोला गया एक बल्लेबाज ने 11 इनिंग का औसत निश्चित था। औसत निश्चित मतलब एक्स मान लिया, तो 11 पारियों का योग बटे में 11x, तो इनका योग कितना हो गया 11x हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यदि 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। देखो हमने एक सवाल ऐसा किया था अभी, 12वीं पारी में या इनिंग में, ठीक है वो ही है 90 रन बनाए। ठीक है, जिससे उनका औसत पर 5 कम हो गया। यहाँ देखो औसत 5 कम हो गया, तो कम कर देंगे, बढ़ा रहा तो बढ़ा देंगे, कम मतलब कम कर देगा। ठीक है, बारी बारी 90 रन जिससे 5 वो कम हो गया। ठीक है, तो इनका योग और बटे में यहाँ कितनी पारियां हो गई, अब 11 जे थी, एक पारी जे खेली तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 12x माइनस के 60, तो जो हो गया इनका योग हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया था तुम्हें, 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा। 12वीं के बाद जे है ना, जे चल रहा है वो औसत इतना हो गया। ठीक है, तो इसका मान निकाल लेते x-5 का। देखो अपन क्या करेंगे, 12 पारी के योग में से किन का घटा दें 11 पारी का योग, तो क्या 12 पारी में से आप 1 से 12 तक के योग में से 1 से 11 तक का घटा दोगे तो 12वीं पारी बचेगी, 12वीं पारी का योग। ठीक है, तो देखो 12 पारी का योग कितना था 12x माइनस के 60, और माइनस कितना कर दें 11x बराबर में x कितना दिया है 90 दिया है। ठीक है, चलिए करते हैं 12x, ये प्लस की ये माइनस की घट जाएंगे तो x बचेगा, ये माइनस की इस साइड प्लस हो जाएंगे ना, तो x बराबर कितना हो गया 150, 90 60 150। ठीक है, अब इनने क्या बोला गया था, बारी बारी के बाद बल्लेबाज का औसत जे है, अब बारी की पारी का। ठीक है, तो इनका अपन को चाहिए था बारी पारी का योग, तो आंसर क्या आ जाएगा, घटा दो इनमें से 5 घट जाएंगे, x का मान जे है तो 150 माइनस 5 मतलब 145 राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि घट गया है ना 5 तो 145 बचेगा। ठीक है, तो ये था 29 नंबर का सवाल, इनको अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है 30 नंबर का, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत 38 किलोग्राम है। औसत 38 किलोग्राम है, इनका योग बटे में संख्या, कितने लोग बैठे हैं 5 लोग। ठीक है, 8 पंचे 40 पर 4 8, 5 तिया 15 और 4 19, तो 190 हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला गया है, यदि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम, 52 किलोग्राम। अब देखो यहाँ योग किनका था 5 व्यक्तियों का, यहाँ कौन आ गए, ठीक है उनमें नाव और उसमें बैठे व्यक्ति, तो नाव और प्लस में कौन व्यक्ति,
यहाँ का का योग आया, संख्या का योग जो अपन बोलते हैं, मतलब व्यक्तियों ही का योग है ना, व्यक्ति हैं, छात्र हैं, जो भी आया, ठीक है। तो यहाँ व्यक्तियों का योग, यहाँ 9 प्लस व्यक्तियों का योग बटे में। अब देखो 9 और बैठे व्यक्तियों को, बैठे व्यक्ति कितने, 5 और 1 9 कितने हो गए, 6, 6 दूनी 12, हंसला 1, 6 पंचे 30 और 31 जी। 9 प्लस में व्यक्ति का योग है और ये व्यक्ति का योग है केवल। क्या पूछा गया है, तदनुसार 9 का हुआ, तो 9 का कैसे निकलेगा, 312 में से 190 अपन क्या कर दें, माइनस 2 में से 0 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो 122 किलोग्राम, ठीक है, केजी के लिए किलोग्राम में, ठीक है। तो ये था आपका 30 नंबर का सवाल, ठीक है, ये था 30 नंबर, 30 नंबर का सवाल। दिया गया है 31 नंबर का सवाल, 30 बालकों के समूह की औसत आयु 12 है, 12 औसत है, इनका योग मतलब 30 बालकों का बटे में 30 है, तो 12 तिया 36 हो गया, ठीक है। तो इनका योग कितना आ गया, 360, उनमें 2 भी बालक आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी बालक कितने थे, 30, ठीक है, 2 बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है, तो अभी 12 थी, 1/4 और बढ़ जाती है, इनका योग और बटे में संख्या, संख्या कितनी हो जाएगी, 2 नए बालकों की औसत आयु चाहिए, 2 बालक आए हैं, अभी 30 बालक थे तो अब 32 हो जाएंगे, ठीक है, 2 बालक और आ गए, तो 4 का इसमें गुणा करो, ठीक है, तो 48 और 49, 12 चौके 48 और 49 बटे में इनका योग और बटे में संख्या कितनी आ रही है, 32, 4 एकम 4, 4 8 32, 8 का यहाँ गुणा कर दो, 9 8 72, यहाँ से लाई 7, ठीक है, 8 चौके 32 और 7 और जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, ठीक है। इनका योग कितना आ गया, 392, ठीक है। 2 नए बालकों की औसत आयु चाहिए, अब उनकी औसत आयु चाहिए तो उनका योग चाहिए पहले, तो 2 का नए बालकों का, ठीक है, 2 नए बालकों का योग कैसे निकलेगा, 392 में से अगर अपन 360 घटा दें, ठीक है, 360 क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, तो कितना बचेगा, 60 30 90 और 2 92, मतलब 32 बचेगा, ठीक है। तो 2 नए बालकों का योग कितना है, 32, अब उनका क्या चाहिए है, 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है, औसत आयु, ठीक है। तो औसत आयु कैसे निकलेगी, औसत आयु 32/2 मतलब 16, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी निकलेगी, 16, जी था, ठीक है। इतने सवाल आप लोग कर लेना, ठीक है। सभी लोग अपने देखो चैनल को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो।